नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। थोड़ा सा इधर बीच जो है कि नेटवर्क का इशू चल रहा था, जिसकी वजह से मैं अपना ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा था। तो मैं जो आपका क्लास छूटा हुआ है उसको मैं रिकॉर्ड करके यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो थोड़ा सा अब मैं ऑनलाइन रहूँगा। आप यहाँ से आप जो है नेटवर्क का इशू भी ख़त्म हो गया लगभग। तो इधर थोड़ा मौसम के ख़राबी की वजह से नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा था, जिससे ये समस्या हो रही थी। चलिए आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है क्रिकेट को लेकर के, ठीक है। तो क्रिकेट से भी संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम बात कर रहे हैं औसत के ऊपर। तो औसत में अभी तक हमने पढ़ा क्या है? तो औसत में हमने ये पढ़ा है कि औसत का क्या मतलब होता है। औसत का मतलब होता है बराबर बराबर हिस्सेदारी होना। अगर आप बराबर बराबर हिस्सेदारी कर दो तो उसी बराबर बराबर हिस्सेदारी को हम लोग क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा दिया कि 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों में तुम क्या करो कि कुछ पैसे बांट दो। अब मान लीजिए पहले बच्चे को आपने 10 रुपये थमा दिया, दूसरे बच्चे को आपने 20 रुपये दे दिया और तीसरे बच्चे को मान लीजिए हमने 30 रुपये दे दिया और चौथे बच्चे को हमने मान लिए कि 40 रुपया दे दिया और 5वें बच्चे को हमने 50 रुपया दे दिया। तो इस तरह से मैंने कुछ पैसे बांट दिए, 1 2 3 4 5 बच्चों में। लेकिन पाँचों बच्चों की हिस्सेदारी क्या है? पाँचों बच्चों की हिस्सेदारी अलग अलग है। अगर सबकी हिस्सेदारी को इक्वल कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, तो ये जो बराबर बराबर हिस्सेदारी आएगी, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? औसत कहेंगे। अच्छा, बराबर हिस्सेदारी करने के लिए आप करोगे क्या? पहले तो ये देखोगे कि कितना पैसा बांटा गया है। तो सभी पैसों को आप क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद जितने लोगों में आपने पैसा बांटा है उसको क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो 1 2 3 4 5 लोगों में हमने पैसा बांटा है तो 5 से भाग दे देंगे। चलिए जोड़ेंगे तो 10 20 30 30 60 और 60 100 और 150 बटे 5 5 3 15। यानी हर एक बच्चे को अगर 30-30 रुपया दे दिया जाए तो ये जो 30-30 अगर देंगे तो इसी को क्या कहेंगे आप? औसत कहेंगे। कहने का मतलब 30 इसको भी, 30 इसको भी, 30 इसको भी, 30 इसको भी और 30 इसको भी। तो ऐसे केस में आप इस 30 को क्या बोलेंगे? औरेज बोलेंगे। तो यही मैं कह रहा था कि औसत का क्या मतलब होता है? बराबर बराबर हिस्सेदारी होना। जब सबकी बराबर बराबर हिस्सेदारी हो जाए तो इसी को कहते हैं औसत। अच्छा, मुझे अगर ये बताइए, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये बताओ कि सभी लोगों का पैसा जोड़ के कितना होगा? अगर आपको औसत मैंने कह दिया कि 30 है तो पाँचों लोगों का पैसा जोड़ के कितना होगा? तो 30 धन 30 धन 30 धन 30 धन 30। अब 5 बार करेंगे, यानी 30 को 5 बार जोड़ना है। 30 को 5 बार जोड़ने का मतलब 30 में 5 का गुणा कर दीजिए। सेम मतलब होता है। जैसे कि देखिए, अगर मैं कह दूं कि 6 है 6 है 6 है 6 है, 6 को 4 बार जोड़िए तो 6 गुणे 4 कर दो या 6 को 4 बार जोड़ो, बात क्या है? एक ही है। 6 दूनी 12, 6 तिक 18, 6 चौके 24। वही काम ऐसे कर देते हैं, 6 चौके 24। इसी तरह से मैं अगर कहूं कि सबके पैसे को जोड़ करके कुल कितना पैसा हुआ ये बताइए, जबकि औरेज 30 है, तो आप क्या करेंगे? 30 30 30 30 5 बार जोड़िए या 30 गुणे क्या कर लीजिए? 5 कर लीजिए। बात समझ आए कि नहीं? तो इससे एक बात का पता चलता है कि अगर मुझे औरेज पता हो और नंबर पता हो तो मैं टोटल ज्ञात कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं एक बात बना लूँगा कि नंबर गुणे क्या? औरेज इक्वल टू क्या होता है? टोटल। जैसे औरेज अगर 30 है और नंबर कितने लोगों का है? संख्या में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं और औरेज कितना है? 30 है। तो कुल पैसा कितना बटा ये निकालना हो तो 5 3 15 कितना? 150। कंफर्म हो गया ना बात? तो इस तरह से हम टोटल निकाल सकते हैं। ओके, अब हम अपने कॉन्सेप्ट को तो समझ गए कि औसत का क्या मतलब होता है और टोटल हम निकालते कैसे हैं। नंबर और औरेज मालूम है तो नंबर गुणे औरेज इक्वल टू क्या होता है? टोटल होता है। कंफर्म हो गया बात? चलिए अब हम अपने सवाल पर आते हैं। आपसे सवाल क्रिकेट से संबंधित किस तरह से पूछे जाते हैं? आसान सवाल भी पूछे जाते हैं, कठिन सवाल भी पूछे जाते हैं। बल्लेबाज के तौर पर भी पूछा जाता है। तो बल्लेबाज क्या करता है? कुछ मैच खेलता है और कुछ मैचों में क्या करता है? रन बनाता है। तो बल्लेबाज क्या करेगा कि अलग अलग मैचों में अलग अलग रन बनाएगा। लेकिन जब उसका आप औसत निकालेंगे तो औसत कैसे निकालेंगे? सभी मैचों के रनों को जोड़ देंगे और उसमें जितना मैच उसने खेला उस संख्या से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो औसत आपका क्या होगा? निकल जाएगा। बस समझ आएगी नहीं? तो इतना आप औसत निकालने के लिए कर सकते हैं। तो इसी से संबंधित बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और या तो एक गेंदबाज का पूछा जाता है। ठीक है, तो हम अलग अलग देखेंगे इसको। चलिए, पहला प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है। क्या रखा है कि एक बल्लेबाज का 15 पारियों का औसत 40 रन है। यानी बल्लेबाज ने 15 बार मैच खेला, 15 पारियां खेला और हर
पाली का अगर उसका औसत निकाला जाए तो कितना रन आता है? 40 रन आता है। वह अपने अगले मैच में कितने रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत पहले की अपेक्षा 2 रन क्या हो जाए? बढ़ जाए। ठीक, तो अब मुझे एक बात बताना, अभी हमने आपसे डिस्कस किया था कि हमको पता है कि नंबर में एवरेज का गुणा कर दिया जाए तो मेरा क्या निकल जाता है? टोटल निकल जाता है। ठीक, तो एक बल्लेबाज ने कितने मैच खेले हैं? मैचों की संख्या उसका कितना है? पारियों की संख्या कितना है? 15। तो उसने 15 मैच खेले हैं और हर मैच का उसका औसत कितना है? हर मैच का 40 औसत है। तो देखो 40 40 40 15 बार जोड़िए या 40 गुणे क्या कर लीजिए 15, तो उसके 15 मैचों का कुल रन मालूम हो जाएगा ना। 15 चौके 60, कितने? 600 रन। ये 600 रन कुल बल्लेबाज ने बनाए कितने मैचों में? 15 मैचों में। कह रहा है कि अगले मैच में वह कितने रन बनाए। अब जब अगला मैच खेलेगा तो उसके मैचों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। अगले मैच में वो कितने रन बनाए जिससे उसका औसत पहले की अपेक्षा क्या हो? 2 रन बढ़ जाए, 2 रन ज़्यादा हो जाए। यानी पहले औसत कितना था? 40, अब उसका औसत कितना हो जाना चाहिए? 42। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 16 16 16 दूनी 32, 16 चौके 64, 64 65 66 67 672। ओके, यानी कि 16 मैच के बाद अगर उसका औसत 42 हो रहा है तो 16 मैचों के बाद उसके कुल रनों की संख्या कितना हो जाना चाहिए? 672 हो जाना चाहिए। तो उसने अपने अगले मैच में कितने रन बनाए? यही ना, पहले 600 था। जब उसने 15 मैच खेले थे उस समय उसके टोटल रन कितने थे? 600 थे। और जब अगला मैच खेलेगा तो उसका टोटल रन 600 से बढ़कर के 672 हो गया। तो यही 72 रन उसने अगले मैच में बनाए। यानी उसको अगले मैच में कितने रन बनाने पड़ेंगे? यही 72 रन बनाने पड़ेंगे। यानी इसका और इसका कर लीजिए क्या? अंतर। और अंतर है कितना? 72। यही 72 मेरा क्या होगा? आंसर होगा। ये बात समझ आएगी नहीं? एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूँ ये सोचिएगा। एक्चुअल में मैं कर रहा हूँ कि उसके 15 मैच, उसने कुल 15 मैच खेले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 मैच खेले। और उसके बाद उसने फिर 15 मैच तक खेल करके उसने 600 रन बनाए थे। अगला मैच खेला 600 कितना हो गया? 72। तो पूरे 672 में से पीछे के 15 मैचों का रन मैं क्या कर दे रहा हूँ? घटा दे रहा हूँ। ये उसके 16 मैचों का रन है 672, तो उसके 672 16 मैचों के रन में से पीछे के 15 मैचों का रन हम 600 क्या कर दे रहे हैं? घटा दे रहे हैं। तो जो उसका रन आएगा वो किस मैच का आएगा? 16वें मैच का आएगा। यानी 16वें मैच में उसको कितने रन बनाने चाहिए था? 72 रन बनाने चाहिए था। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आपको सवाल कराने थे मुझे ना। अब अगर आपको बात समझ में आ गई है तो मैं थोड़ी सी बात बदल दे रहा हूँ। अगर मैं इस तरह से कह देता तो आप इसका तुरंत जवाब मुझे बताइएगा। एक बल्लेबाज का 15 पारियों का औसत मैं कर देता हूँ 35 रन। 35 रन प्रति मैच था। वह अपने अगले मैच में कितने रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत पहले की अपेक्षा 1 रन कम हो जाए? पहले की अपेक्षा 1 रन क्या हो जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। चलिए, जो हम अगर आप देख रहे हैं तो इस सवाल को लगा करके अपना आंसर रख लीजिए और देखिए कि आप लगा पाए कि नहीं लगा पाए। मैं हल करके देखता हूं। एक बल्लेबाज का 15 पारियों का औसत कितना मैंने बताया इस बार? 35 रन। यानी कि एक बल्लेबाज है, मैच खिला कितना? 15, और आर एवरेज कितना बना रहा है? 35। तो उसके पूरे 15 मैचों का रन कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 45 और 7 कितना? 45 और 7 जोड़ लीजिए तो 7 × 5 = 12, कितना? 52, कितना? 525। कोई डाउट है इसमें? नहीं। चलिए, फिर उसने क्या किया? उसके अगले मैच में, जब अगला मैच खेलेगा तो मैचों की संख्या कितना हो जाएगा? 15 की जगह मैचों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। औसत क्या होना चाहिए? 1 रन कम हो जाना चाहिए। 1 रन कम होने का मतलब औसत 35 से घट के कितना हो जाना चाहिए? 34। अब उसके 16 मैचों का कुल रन निकाल लीजिए ना। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 16 चौके 64, 16 3 48, 48 48 6 48 से 49 50 54। ठीक।
अब देखिए ये उसके 15 मैचों का कुल रन है, और जब अगला मैच खेलता है तो 5, जैसे 15 मैच जब तक खेला था उसका टोटल रन कितना था 525। जैसे ही उसने अपना अगला मैच खेला उसके रनों की संख्या क्या हो गया 544। तो कितना रन बनाया उसने, इसका अंतर कर लीजिए। चलिए अंतर कितना आएगा, 19 आएगा, 19 रन। यानी उसको अपने अगले मैच में कितने रन बनाना चाहिए, 19 रन। बात समझ आएगी नहीं। अब कर किए कि आप पूरे 15 मैच के रन में से, पूरे 16 मैच के रनों में से पीछे के 15 मैचों का रन आपने क्या किया, हटा दिया। तो उसने 16वें मैच में क्या किया ये मालूम हो गया आपको। तो जैसे कि 544 था पूरा 16 मैच का, तो उसमें से पीछे के 15 मैच के 525 रन आपने क्या कर लिए, घटा लिए। यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, यही 19 रन क्या हो रहा है, आ रहा है आपका। चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, कन्फर्म हो गया ना बात। तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये बात हमारी समझ में आ गई होगी। अब देखो इसमें एक तरह का और प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न होता है, अब मैं यहाँ से प्रश्न लिख रहा हूँ फिर से। एक बल्लेबाज का 17वीं पारी में, एक बल्लेबाज, पूरा मिटार के लिख रहे हैं, ठीक है, नया प्रश्न ही लिख देते हैं। तो एक तो प्रश्न इस तरह का पूछा जाता है कि जिसको कि आप अब समझ गए होंगे कि किस तरह का प्रश्न पूछता है। अब एक प्रश्न मैं आपके सामने और रखने जा रहा हूं। क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है। जिससे उसके रनों का औसत, जिससे उसके रनों का औसत, जिससे उसके रनों का औसत 3 रन प्रति पाली बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद बल्लेबाज के रनों का औसत क्या होगा, रनों का औसत क्या होगा। चलिए आपके सामने मैंने प्रश्न रख दिया है और इस प्रश्न को हल करके आप बताइए कि कितना आएगा। चलिए आज तो हम अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए जो है क्लास तो है नहीं हमारे सामने कि मैं आपको रोकूं, तो मैं बताना शुरू करता हूं। आप पहले लगा करके पॉज वीडियो को रोक लीजिएगा, फिर लगा करके आंसर निकाल करके तब फिर देखिएगा कि आप कहां गलती कर रहे हो, क्या कर रहे हो। फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। मैंने आपसे सामने क्या प्रश्न रखा है कि एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है। जब वो अपना 17वां मैच खेलता है तो उसमें कितना रन बनाता है, 85 रन बनाता है। अब 85 रन बनाने के बाद होगा क्या, या तो बल्लेबाज का औसत बढ़ेगा या तो घटेगा। तो 17वीं पारी में जब उसने 85 रन बनाए तो उसके रनों का औसत 3 रन प्रति पाली बढ़ गया। यानी औसत जो है पहले से क्या हो गया, बढ़ गया, ज़्यादा हो गया। कितना, 3 रन। तो आपसे पूछा गया कि 17वीं पारी के बाद बल्लेबाज के रनों का औसत क्या होगा, 17 पारी खेलने के बाद अब उसका औसत क्या होगा। तो भैया इसके लिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका शुरुआत में औसत कितना था। अगर हम मान लें कि शुरुआत में औसत 15 था, अगर मान लिया जाए एक समय के लिए शुरुआत में औसत कितना था, 15 था, तो भाई अगला मैच खेलने के बाद उसका औसत कितना बढ़ा, 3। तो 15 की जगह 16, 17, 18 औसत हो जाएगा। तो पहले तो पुराना वाला औसत मालूम होना चाहिए ना। तो क्या आपको पुराना औसत मालूम है, यानी कि पुराना औसत का मतलब क्या, पुराना औसत का मतलब कि जब 17वां मैच खेलता है तब जाके 85 रन बनाता है। तो इसका मतलब इसके पहले उसने कितने मैच खेले थे, 16 मैच। तो 16 मैचों का औसत आपको पता है क्या, नहीं। तो हम मान लेते हैं कि उसका पुराना औसत कितना है,
यक्स है, यानी कि पुराना औसत यक्स मतलब कि 16 मैचों तक का उसका औसत क्या है, यक्स है। ठीक, तो ये हमने मान लिया कि 16 मैचों का, 16 पारियों का औसत कितना है, यक्स। और ये 16 मैचों का औसत यही क्या है, पुराना औसत है। ये क्या है, कैसा औसत है, पुराना औसत है कि नहीं है। आपसे नया वाला औसत पूछा है। अब हमको एक ही पता चीज़ है कि नंबर गुणे एवरेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल होता है। चलिए, नंबर गुणे एवरेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल होता है। यहाँ बच्चे बताइए, पहले तो पुराना औसत हमारा निकालने का काम है। तो पुराने औसत के लिए उसने कितने मैच, 17वां मैच खेला ना, इसके पहले उसने कितने मैच, पीछे जाकर उसने 16 मैच खेले थे। तो मैचों की संख्या है 16। अब 16 मैचों का औसत नहीं पता है तो हमने कर दिया क्या, यक्स। ठीक, तो उसके 16 मैचों का कुल रन कितना होगा, कितना होगा, 16 यक्स। ये उसके 16 मैचों का रन है, कंफर्म हो गया। अब हमने कहा कि वह अपना अगला मैच जब खेलता है तो जैसे ही अगला मैच खेलेगा उसके मैचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 17। और जब अगला मैच खेलता है तो 85 रन बनाता है और औसत कितना बढ़ जाता है पहले से, 3 रन। यानी जहां औसत यक्स हुआ करता था अब यक्स प्लस कितना हो जाएगा, औसत 3 हो जाएगा। बात समझा कि नहीं। अब 17 मैचों का कुल रन कितना होगा, चलिए गुणा कर लीजिए। 17 का यक्स में पहले गुणा होगा, ठीक, ये गुणा का ही चिन्ह है। तो 17 का यक्स में गुणा होगा तो 17 यक्स हो जाएगा और 17 तियां 51, कन्फर्म हो गया ना। अब मुझे एक बात बताना, आप रिलैक्स होकर के एक बात बताइए, ये उसके 16 मैचों का रन है, ये उसके पूरे 17 मैचों का रन है, ठीक है। तो कौन सा रन ज़्यादा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला। तो निश्चित रूप से नीचे वाला रन क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि जब वो 17वां मैच खेलता तो 85 रन और बना देता है ना, तो उसके पुराने रनों में 85 रन क्या हुआ और जुड़ गया, यानी ये वाला रन ज़्यादा है। कितना रन ज़्यादा है, 85 रन। अब किस वाले से, इस वाले से, ओके। तो इसका मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है। और कितना कम ज़्यादा है, 85। तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दे तो 85 रन आएगा, क्योंकि उसने अपने अगले मैच में कितने रन बनाए थे, 85 रन बनाए थे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं 17 यक्स प्लस 51, ये जो 85 रन यही वाला ज़्यादा है, इसमें से पीछे के 16 मैचों का हम रन हटा दें, 16 यक्स, ये 16 यक्स पीछे के 16 मैचों, पूरे 17 मैच में से 16 मैचों का रन हटा देते हैं, तो जो रन आएगा वो 17वें मैच का आएगा। 17वें मैच का रन कितना है, 85। अगर यहाँ से यक्स का मान निकाल लिया जाए तो उसका पुराना औसत भी मालूम हो जाएगा और नया औसत भी मालूम हो जाएगा। आइए चलिए करते हैं। 17 यक्स में से 16 यक्स घट जाएगा तो कितना, केवल यक्स बचेगा। ये 51 ले जाके उधर घटा दीजिए 85 में से। तो अगर 85 में से 51 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 85 में से अगर 51 अब घटाएंगे तो 4 और यहाँ बचेगा 5, कितना, 34। तो यानी यक्स बराबर कितना, 34। कहने का मतलब ये हो गया कि उसके पुराने रनों का औसत कितना है, 34। और जब वो अगला मैच खेल लेता है तो 3 रन बढ़ जाता है। तो 3 रन के बाद उसका नया औसत क्या हो जाएगा, 34 प्लस 3 बराबर कितना, 37। कन्फर्म हुआ कि नहीं बात। तो ये है उसके नया औसत, ये क्या है, पुराना औसत। आपसे क्या पूछा है, 17वीं पारी के बाद बल्लेबाज के रनों का औसत। जब 17 पारी खेल लेगा तो 17 पारी के बाद उसका नया औसत हो जाएगा, है कि नहीं। तो नया औसत यही 37 होगा, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। कंफर्म हो गया बात। तो हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कंफर्म हो गया। चलिए, तो इस तरह की बात आपसे कभी कभी पूछता नहीं। एक सवाल और हम आपको कर देते हैं। अगर यहीं पर लिख दें कि एक बल्लेबाज अपनी 24वीं पारी में, अपनी 24वीं पारी में 110 रन बनाता है, 110 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। तीन रन प्रति पारी बढ़ जाता है। यहीं पर अब सवाल बदल दें।
बल्लेबाज का पुराना औसत क्या है? केवल आपको बल्लेबाज का पुराना औसत बता देना है। चलिए, आपके प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए हैं। अगर आपने जो है आपको बात समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को रोक करके इस सवाल को लगा करके इसका आंसर निकाल के रख लीजिए, मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए, आंसर निकाल के रख लीजिएगा आप ना। चलिए, मैंने आपसे क्या कहा इस बार, एक बल्लेबाज अपनी 24वीं पारी में 110 रन बनाता है। इसका मतलब कि इसके पहले उसने कितनी पारियां खेली थी? 23 पारी। तो जो इसके पहले का उसके मैच खेले हैं वही उसका पुराना औसत है। अब जब 24 पारी खेल लेता है तो उसका औसत क्या होगा? बदल जाएगा। तो इसका मतलब कि उसने इसके पहले कितने मैच खेले हैं? 23 मैच। जब 24वीं पारी खेलेगा तब ना 110 रन बनाया। इसका मतलब कि इसके पहले उसने 23 मैच खेले हैं और 23 मैच का उसका औसत कुछ ना कुछ रहा होगा। वही जो औसत रहा होगा वो पुराना होगा, क्योंकि 24वां खेलने के बाद कुछ रन बना करके उसका औसत फिर से ज़्यादा हो गया ना। तो हमने उसका मान लिया कि भैया चलो, तुमने पहले 23 मैच खेले थे, 23 पारी खेले थे, तो 23 पारियों का औसत हमने कितना मान लिया? x। और ये 23 पारियों का जो औसत है यही उसका क्या है? पुराना औसत होगा। ये उसका क्या होगा? पुराना औसत होगा। अब हम जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं कि नंबर गुणे एवरेज इक्वल टू क्या होता है? टोटल होता है। ठीक। अब देखो उसने कितने मैच खेले थे, पहले पुराने से बात करते हैं फिर नए पर आएंगे। उसने इसके पहले कितने मैच खेले थे? 23। और 23 का औसत कितना था? x। तो अगर औसत में नंबर में एवरेज का गुणा कर दे तो हमको टोटल मालूम हो जाएगा। तो 23 मैचों का उसका टोटल रन कितना होगा? 23x होगा। कंफर्म हो गया ना बात? अब वो क्या करता है? अब वो करता है कि आगे 110 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत क्या होता है? 3 रन प्रति पाली ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि 24 मैच जब उसने खेल लिया तो उसका औसत x नहीं रह गया, x से 3 रन ज़्यादा हो गए, x + 3 हो गया। ठीक। तो नंबर गुणे एवरेज, अब उसका टोटल रन कितना हो गया होगा? तो 24 का x में गुणा करेंगे तो कितना? 24x प्लस 24 तिया कितना? 72। ओके। अब मुझे एक बात बताइए, ये वाला रन ज़्यादा है कि ये वाला? ये उसके 23वां मैच का रन है, ये उसके 24वां मैच का रन है। तो 24वें मैच में उसने कितने बनाए हैं? 110 रन। यानी ये वाला रन 110 रन ज़्यादा है। किससे? इस वाले से। यानी इस वाले में से अगर इसको घटा दिया था तो 110 रन आना चाहिए। तो चलिए, 24x प्लस 72 माइनस कितना? 23x बराबर 110। ये हो गया कंफर्म। अब चलिए, अगर 24x में से 23x घटेगा तभी x बचेगा, और ये 72 उस ओर चला जाएगा, तो आप 110 में से 72 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो चलिए, 110 में से 72 आप घटा दीजिए तो कितना आएगा? कितना आएगा? घटाइए। चलिए, मैं भी घटा देता हूँ। 110 माइनस कितना? 72, 8 बचेगा। फिर यहाँ हो जाएगा 0, 3, 38 आएगा। कितना आएगा? 38 आएगा। ठीक। तो ये उसका पुराना औसत है 38। और नया वाला पूछता तब 38 + 3 ना, 38 + 3 41 हो जाता है। ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? नया नहीं पूछा है, बल्कि क्या पूछा है? पुराना औसत। तो पुराना औसत यही मेरा क्या हो जाएगा? x ही मेरा पुराना औसत है। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। तो इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछ लिया करता है। अच्छा, ये बात आपको कंफर्म हो गया होगा। चलिए, एक मैं प्रश्न आपके सामने और रख देता हूं। प्रश्न है, एक बल्लेबाज अपनी 25वीं पारी में 0 पर आउट हो जाता है। कितने पारी में? 25वीं पारी में 0 रन बनाता है, यानी 0 पर आउट हो जाता है। शून्य रन बनाता है। 0 रन बनाता है मतलब 0 पर आउट हो जाता है ना, जिससे उसके रनों का औसत 1.5 रन प्रति पाली
कम हो जाता है। बल्लेबाज का नया औसत क्या होगा? ऐसे भी प्रश्न हो सकता है कभी कभी। तो बल्लेबाज का आपको बताना है नया औसत। चलिए बता दीजिए। चलिए आप बताइएगा, मैं आपको जो है बता दे रहा हूं, आप वीडियो रोक करके लगा करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अच्छा इसके लिए एक ट्रिक भी लगता है, लेकिन मैं तो समझता हूं कि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाएंगे तो बेहतर रहेगा ना, ट्रिक बार बार भूल जाया करता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक बल्लेबाज अपनी 25वीं पारी में 0 पर आउट हो जा रहा है। तो 25वीं पारी पर 0 में आउट होने का मतलब कि 25वें पारी में उसने रन ही नहीं बनाया ना। अब देखिए, हम एक ही चीज़ जानते हैं कि नंबर गुणे एवरेज इक्वल टू क्या होता है? टोटल होता है। तो बल्लेबाज ने 25वीं पारी पर 0 पर आउट हुआ ना, इसका मतलब इसके पहले भी उसने मैच खेले थे, तो इसके पहले उसके मैचों की संख्या कितनी होगी? 24। और 24 का औसत कितना? औसत नहीं पता, तो हमने मान लिया कितना? x। तो पूरे 24 मैचों का अगर औसत x है तो पूरे 24 मैचों का कुल रन कितना होगा? 24x होगा। 24x हो गया। अब वो क्या करता है? 25वां मैच खेलता है और क्या होता है? 0 पर आउट हो जाता है, और उसका औसत कितना होता है? पहले से 1.5 कम हो जाता है, यानी x माइनस 1.5। अब उसके टोटल रनों की संख्या क्या होगी? 25x, माइनस है तो माइनस, अब 25 का यहाँ गुणा कर लीजिए, तो 25 पंजे 125, अब 25 के 25 और 25 12 कितना? 37, और एक अंक पर क्या लगा दीजिए? दशमलव। अब मुझे एक बात बताना, जितना रन ये है उतना रन ये भी है, क्योंकि 25 मैच तक 24 मैच तक जितना उसने रन बनाया था, अगला मैच खेला तो 1 रनवा नहीं बनाया, तो इसका मतलब कि उसके टोटल रनों में ना तो बढ़ोतरी हुई है ना तो घटोतरी। तो इसका मतलब जितना यह है उतना यह है, दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। या तो ये कह लीजिए या तो ये कह लीजिए कि भैया इसका और इसका अंतर करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि दोनों में कोई अंतर है ही नहीं, तो दोनों आपस में बराबर है। या तो हम इसमें से इसको घटाएं तो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। कहने का मतलब कि आप या तो बराबर करके लगाइए या तो ऐसे करके लगाइए, कोई फ़र्क नहीं। तो चलिए 25x माइनस 37.5 माइनस कितना? 24x, इसमें से इसको क्या कर दिया? घटा दिया। कितना अंतर आएगा? 0 अंतर आएगा। चलिए 25x में से 24x हट भी जाएगा तो केवल x, और ये 37 उस ओर चला जाएगा, 37 कितना? 5 रन, यानी उसका पुराना औसत कितना था? 37.5 रन था। अगर आपसे उसका क्या पूछा गया है? उसका नया औसत पूछा गया है, तो नया औसत क्या होगा? तो चलो भैया, पुराने औसत में से 1.5 कम हो जाएगा, यानी कि 37.5 में से 1.5 क्या होगा? कम कर दीजिएगा, तो 0.6, यानी उसका पुराना औसत कितना रहा होगा? 36 रन प्रति मैच या प्रति पाली। यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, तो इस तरह के प्रश्न अब आप लगा सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक खास तौर पर प्रश्न पूछा जाता है जिसको कि हम अगले वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे ना, और यहाँ से प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट वो प्रश्न पूछा जाता है। तो अब यहीं पर ये वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं यहीं पर रोक दे रहा हूँ, और अगले वीडियो में फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे लेंगे वीडियो में विदा। थैंक यू वेरी मच।